हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और अगर नहीं मालूम है तो आप इस चीज को सीखो और जानो कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ने वाले हैं। चलो, अब ये गणित पढ़ा कौन रहा होगा, कौन सी ऐसी संस्था है। तो देखो, एक अवंती नाम की एक संस्था है बेटा, ठीक है। अवंती नाम की एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा आपको, ठीक है, गणित पढ़ाया जा रहा है। आई बात समझ में? ओके। अब देखो, इनका एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है, एक कार्यक्रम चलता है इस संस्था का, जिसका नाम अवंती है। तो हाँ, इस कार्यक्रम का नाम है बच्चों नीव कार्यक्रम, है ना। तो नीव कार्यक्रम के तहत मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। क्या पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को? तो मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हम लोग ये चीजें कैसे पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखा हुआ है, आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोग गणित के ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके गणित की अंडरस्टैंडिंग को, गणित को जो समझ होती है ना, गणित की जो समझ होती है उसको विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको, ठीक है, मैथ्स में रुचि लाने के लिए ये चीजें की जा रही है, ताकि आप गणित को सीख सको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग का पर्पज है, उद्देश्य है। अच्छा, तो हम लोग ये क्यों पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्या रीजन है। जैसे कि आपको मालूम होगा, ठीक है, कोरोना की वजह से हम लोग की क्लासेस नहीं हो पा रही थी। याद करो, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, है ना। सारे टीचर अपने घरों पे, सारे स्टूडेंट अपने घरों पे, है ना, स्कूल में कोई नहीं जा पाता था। तो क्या इसका सोल्यूशन था? तो इसका सोल्यूशन है बेटा ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि ऑनलाइन यस। क्लास में आप अपने घरों पर रह कर भी क्लास कर सकते हो। देखो, अभी के लिए आप अपने घर पर ही होगे ना, आप अपने घर पे ही हो और ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक फोन होना चाहिए, ठीक है, और पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्लास करनी है। अगर क्लास 7 बजे से है तो मैं तुरंत इस क्लास को ज्वाइन कर लूं, और बिना क्लास को लीव किए 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास में रहूं। ये जुनून होना चाहिए, तब आप इस चीज को आप कर पाओ। ओके बच्चों। अच्छा, आखिर ये गणित क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आपका दैनिक जीवन में, है ना, इसको यूज करने का आप एक हैबिट बना सको। क्योंकि देखो, गणित एक ऐसी चीज है, डेली लाइफ में इसका यूज पड़ता ही पड़ता है। आप घर से, ठीक है, कुछ सामान लेने जाते हो, सपोज दैट आपकी मम्मी या आपके पापा, ठीक है, बोल दिए आपसे कि जाओ घर से कुछ सामान लेके आओ, ठीक है। और वो सामान ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिल जाएगा। सपोज आपको चीनी लाना है, सपोज आपको चीनी लाना है, और मान लेते हैं कि चीनी जो है बेटा, ठीक है, वो 42 रुपीज पर केजी है। मान लेते हैं कि चीनी का दाम 42 रुपीज पर केजी है। सपोज आपके पास 50 रुपए का नोट है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने दुकानदार को 50 रुपए दिया और तुरंत आप घर चले आओ। ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिंपल भी मैथ्स बेटा आप पढ़े हो तो मालूम होना चाहिए कि जो 50 है ना, वो 42 से क्या होता है, बड़ा होता है। इट मीन्स आपने उस दुकानदार को ज्यादा पैसे दिए। इट मीन्स आपको पैसे लेने पड़ेंगे। कितने पैसे लेने पड़ेंगे? तो आपको गणित लगानी पड़ेगी। क्या है वो गणित? तो घटाने का गणित है ना। आपको 50 रुपए में से 42 रुपए माइनस करने होंगे, क्योंकि आपने सामान कितने का खरीदा? सिर्फ 42 रुपए। और नोट कितने का दिया? 50 का। तो आपको दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा? तो बेटा वो दुकानदार आपको 8 रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा? यहाँ पे आपने गणित लगाया। आई बात समझ में? यहाँ पे आपने क्या लगाया? गणित। तो इसी को बोलते हैं गणित का दैनिक जीवन में उपयोग। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, अब देखो, गणित में रुचि बनाना है तो ये सारी चीजें कैसे विकसित होंगी? जब आप गणित को बार बार पढ़ोगे, और इसी नीव प्रोग्राम के तहत आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। अच्छा, तो ये क्लासेस कैसे होंगी? याद करो, अभी कोई क्लास आपने ज्वाइन किया होगा तो इसके माध्यम से, इस प्रकार से एक ऐप होगा आपके फोन में, ठीक है, इसके माध्यम से आपने इस क्लास को ज्वाइन किया होगा। इस ऐप का नाम है गूगल मीट, है ना बेटा। इस ऐप का नाम क्या है? गूगल मीट। इसी के द्वारा आप लोग को क्लासेस को ज्वाइन करना है, और वीक में यानी कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। तो अगर कोई पूछता है कि बताओ ये क्लासेस, जो गणित की क्लासेस है, वो हफ्ते में कितने दिन होंगी? तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 3 दिन होंगी। ठीक है, इन 3 दिन तक क्या आपको होगा? पढ़ाई कराया जाएगा गणित के लिए। चलो, अब नोट कर लो आप लोग समय सारणी। आखिर टाइम टेबल है क्या? ठीक है, इस बैच का
टाइम टेबल है क्या, इसको नोट कर लो। तो शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक की क्लासेस होंगी। कब कब होंगी बेटा? मंगलवार, गुरुवार। बुधवार, शनिवार। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। कौन है ये? छोटू लाल के नाम से आई थिंक है, जो भी वाटेवर है ना। माइक ठीक है नहीं ऑन करना है। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। जिनको समझ में आया वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो यस सर लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, जिनको भी अभी चैट बॉक्स में लिखने आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो, तो अब थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए, क्योंकि अगर आप गणित पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप किस सर से पढ़ने वाले हैं, आपके टीचर का नाम क्या है। ठीक है, देखो बेटा, ये मेरी तस्वीर है, ठीक है। मैं शुभम अग्ररी हूँ, ठीक है, मेरा नाम शुभम अग्ररी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप हरियाणा में रहते होंगे, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहां पे मैं रहता हूँ गोरखपुर में। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है और उसके बाद से बीएड किया है, ठीक है बेटा। मैं पिछले 4 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और इसी क्रम में मैं आपको भी मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, ठीक है, वे 95%, ठीक है, 94% तक स्कोर किए हैं। और मैं इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप भी इस प्रकार से पढ़ोगे और इतने अच्छे मार्क्स लाओगे। ओके बच्चों, तो क्या आप सभी लोग मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी है और इस प्रकार का नंबर स्कोर करने के लिए रेडी है? अगर हाँ तो बताओ चैट बॉक्स में। अगर हाँ तो यस लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर हाँ तो आप यस लिख सकते हो। रेडी हो सभी लोग मैथ्स पढ़ने के लिए, आप बेहतर ढंग से सीखने के लिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, कुछ जरूरी बातें, जैसे कि आप डेली की क्लास ज्वाइन करोगे, तो कुछ जरूरी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना। इसी प्रकार से इस समय आप देख पा रहे होगे, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। ऐसे ही ये क्लास देख पा रहे होगे। तो आप क्या करो कि ये जो बटन है ना, ये देखो, ये जो यहाँ पे इस प्रकार से आइकन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करो, इसको आप यहाँ पे दबाओ। तो जो इसको आप दबाओगे तो इस प्रकार से, समझना बेटा, इस प्रकार से ये मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी, ऐसे बीच में एकदम सेंटर में। अब होगा क्या, ऐसे करने पर आप अपने नोटिफिकेशन बार में जाना, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार होता है, ठीक है, नीचे करोगे तो नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन होता है ऑटो रोटेट का। तो ऑटो रोटेट आप लोग को ऑन रखना है, ठीक है। तो जब ऑन करोगे और आप अपने फोन को टिल्ट करोगे, यानी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हॉरिजेंटल रखोगे, क्षैतिज तरीके से रखोगे ऐसे, तो आप इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन के रूप में देख पाओगे। जल्दी से करके देखो, क्या आप ये कर पा रहे हो? क्या आप सभी का मोबाइल, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड पे हो गया? जल्दी से देखो। जैसे मैंने बताया, पहले आपको उस आइकन पे क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटो रोटेट ऑन रखना है और अपने फोन को, ठीक है, मुड़ा देना है, यानी कि इस तरीके से हॉरिजेंटली रख देना है। तो आप अपने फोन की स्क्रीन को जो ही करोगे तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि देखो, जब फुल स्क्रीन करोगे ना तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, हर एक चीज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी और आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, है ना। मैं कुछ भी अगर मान लो लिख रहा हूँ तो चीजें आपको अच्छे से दिखेंगी, ठीक है बेटा। तो हमेशा आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन में रखोगे। जब आपको कुछ पूछना होगा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ जरूरी बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे ऐसा एक बटन बना होगा, देखो ऐसा, यहाँ से देखो बेटा, इस प्रकार का एक बटन बना होगा। तो इस बटन को बोलते हैं माइक, और माइक को हमेशा बंद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से हमेशा बंद रखना है। देखो यहाँ पे बंद है ना, ऐसे रखना है, ठीक है। सारे बच्चे हमेशा इसी प्रकार से माइक बंद रखेंगे। 7 से लेकर के 8 तक क्लास होती है, तो पूरे क्लास में ये बंद रखेंगे। हाँ, अगर कोई जरूरी डाउट है, अगर मान लो कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया, वो आपको पूछना है, तब आप माइक ऑन कर सकते हो, लेकिन अनावश्यक रूप से ऑन नहीं करना है। जैसे कि अभी देखो, छोटा करके कोई बच्चा है, ठीक है,
तो उन्होंने माइक ऑन किया था, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आई बात सबको समझ में? विजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप लोग माइक बंद रखिए, ठीक है। आप लोग से बार बार बोला जा रहा है और समझाया भी जा रहा है, ओके। तो माइक नहीं ऑन करना है, जो और कैसे नहीं करनी है। ये बेटा आप में से कोई भी प्लीज अपना माइक ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। अभी एक बार हम सीख लेंगे ना कि कैसे करना है, क्लास में कैसे बिहेव करना है, तो आप सबके लिए इजी हो जाएगा। अभी सर बताएंगे भी कि अगर माइक को अनम्यूट नहीं करना है तो क्या करना है, तो हम लिखेंगे कहाँ पर, ठीक है। अभी सर उस स्टेज पर जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करके स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे कि सर क्या समझा रहे हैं। यस, कंटिन्यू सर। तो मैम की बात को भी समझिए, ठीक है, और मेरी बात को सुनिए, ठीक है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि माइक को हमेशा बंद रखना है, ठीक है। जो आपका ये आइकन था, है ना, मैंने ये अभी कुछ जस्ट बनाया भी था, तो इस आइकन को हमेशा क्या रखना है? बंद रखना है, ओके। और क्या बंद रखना है? देखो बेटा, इस प्रकार से एक आइकन बना होगा आपकी फोन पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये वाला, तो इसको भी हमेशा बंद रखना है। ये कैमरा का ऑप्शन है, ठीक है, तो कैमरा भी हमेशा बंद रखना है। तो दो चीजें हमेशा बंद रखनी है, क्या क्या? तो एक तो बेटा कैमरा बंद रखना है, दूसरा माइक बंद रखना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको हमेशा क्या रखनी है? बंद रखनी है। सारे बच्चों को समझ में आया क्या क्या बंद रखना है? तो माइक और कैमरा, ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि तब सवाल कैसे पूछना होगा? हम सब बता रहे हैं आपको, समझना। देखो, आप अपने स्क्रीन पे जाओ और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 बिंदुएं। देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखो। तो इन 3 बिंदुओं को क्लिक कर दीजिए, है ना। इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे दबा दीजिए। तो जो ही आप दबाओगे ना बेटा, तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। एक सेकेंड, देखो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे। ये कब बनेगा? जब आप इस 3 बिंदुओं को दबाओगे तब जाके बनेगा। अब इस 3 बिंदुओं को बनाने के बाद ये जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये जो बॉक्स बन रहा है, इसको आप क्या करोगे? थोड़ा सा देखो, मैं जूम कर रहा हूं। देखो ऐसे लिखा होगा इन कॉल मैसेज। देखो क्या लिखा है बेटा? इन कॉल मैसेज लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस चीज का यूज करके अपनी बातें रख सकते हो, यानी कि मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सपोज मैं कुछ भी बोलता हूँ लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप चीजों को लिख सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पे लिखना है यस, तो आप यहाँ पे टाइप कर देना यस, और इस प्रकार से एक एरो बना होगा बेटा, ऐसे एरो बना होगा। तो जो ही इस एरो को दबाओगे ना, तो ये जो यस लिखा हुआ है ये मेरे पास चला आएगा, अब मैं पढ़ पाऊंगा कि हाँ आपने यस लिखा था। तो इसको बोलते हैं चैट बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चैट बॉक्स। तो सारे बच्चे सवाल पूछने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? चैट बॉक्स का यूज करेंगे। कहाँ पे आता है ये? पहले अपनी स्क्रीन पे जो 3 डॉट है उसको क्लिक करिए, इन कॉल मैसेज पर जाइए और तब टाइप करिए। अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करो। वाई फॉर होता है यस। यस को, है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? वाई। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो नो लिखना होगा, तो नो के लिए आप लिखिएगा एन, ठीक है। अगर समझ में आया यहाँ तक तो वाई टाइप करो, नहीं आया तो एन टाइप करो। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, ठीक है। चलो, अच्छी बात है कि आप लोगों ने सीख लिया, है ना, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही ध्यान से पढ़ो, है ना, अपना पूरा अटेंशन स्क्रीन पर, है ना, और माइक को बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। चलो, तो अगर आप अच्छे बच्चे हो तो इस बात को जरूर मानोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक चीज और देखो, आप इस जब 3 डॉट को क्लिक करोगे ना बेटा, एक सेकेंड, हाँ, देखो यहाँ, यस, इस 3 डॉट को क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन है ना। क्योंकि देखो मेरे को कोई भी सवाल पूछना होगा, ठीक है, मेरे को कोई भी सवाल पूछना होगा तो मैं पोल के माध्यम से पूछूंगा। अब ये पोल क्या होगा? अब आपकी जिंदगी में एक नया सा वर्ड है, पोल क्या होता है? तो बस इतना सा समझ लो कि पोल में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है। सपोज कोई सवाल है, उसके मैं 4 विकल्प दे दूंगा, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 विकल्प होंगे, उनमें से सिर्फ एक ही सही होगा, ठीक है। तो उन चारों विकल्पों में से आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको करेक्ट लगेगा, उसको आप चूज कर लेना, है ना, सेलेक्ट कर लेना।
तो आपको है ना जो भी मतलब सेलेक्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो मेरे पास चला आएगा कि हाँ इस बच्चे ने ये वाला आंसर चूज किया है। तो ये कैसे करना होता है मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ये लिखा है एक्टिविटीज, ठीक है, क्या लिखा है मैं आपको सिखा देता हूँ। ये लिखा है एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज में बेटा जब आप क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे एक्टिविटीज में जब क्लिक करोगे तो होगा क्या, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक पोल एक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है पोल्स और ये लिखा है वन एक्टिव। ये क्या लिखा है, लिखा है वन एक्टिव। हालांकि ये चीजें अभी नहीं दिखेंगी आपको क्योंकि मैंने अभी तक कोई सवाल ही नहीं पूछा, अभी नहीं दिखेगा, अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब दिखेगा। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है वन एक्टिव, ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। तो इस प्रकार से वन एक्टिव पोल दिखेगा। अब इसको जो ही क्लिक करोगे ना, यानी यानी कि इसको दबाओगे तो ऐसे क्वेश्चन दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 और यहाँ पे 4 विकल्प लिखे गए हैं ABCD करके। अब जो भी विकल्प आपको सही लगेगा उसको चूज कर लेना। मान लो बी वाला करेक्ट है तो बी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना। देखो ये ब्लू हो जाएगा, ऐसे ब्लू तरीके से हो जाएगा। ब्लू होने के बाद देखो यहाँ पे पहले वोट ऐसे था और देखो अब यहाँ पे वोट ऐसे हो गया है, ये भी ब्लू कलर में हो गया है। तो अब क्या करना, सेलेक्ट करने के बाद इस वाले बटन को, जो वोट का बटन है ना बेटा, ये वोट वाला बटन, इसको दबा देना। तो जो ही दबाओगे तो ये वोट से, ठीक है, वोट से वोटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोटेड। तो वोटेड होने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर था वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर आप भूल भी जाओ कि कैसे करना है तो आप दे सको आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई बच्चा चैट बॉक्स में बात नहीं करेगा, जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें करिए बेटा, ठीक है। ओके, यस, चलो बहुत बढ़िया। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, हर एक चीज को अच्छे से सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से, इस क्वेश्चन का आंसर करो, है ना। चलो कैसे आंसर करना है मैंने बता दिया था, पोल में जाना है, पोल में इसका आंसर करना है। ठीक, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा और आप लोग इस समय चैट बॉक्स में आंसर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया है ना। जल्दी से इसका आंसर करो पोल में। सवाल है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन। जल्दी से बेटा आंसर करो। सर 3 दिन। बेटा माइक ऑन करके बताना नहीं है, मैंने अभी को बोला था ना, माइक नहीं ऑन करना है। ठीक, अगर आपको आंसर करना ही है तो उसके लिए पोल्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। अभी सिर्फ 10 बच्चों ने वोट किया हुआ है, सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है और क्लास को ज्वाइन किए हैं लगभग 31-32 बच्चे। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए जल्दी से। ये हुई ना बात, अब जाके आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। गुड, सारे बच्चे आंसर करिए बच्चों। अब ये नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जब आपकी होगी यानी कि गुरुवार को, तो आप लोग टाइमली जरूर आ जाइएगा और सारे बच्चे आइएगा। ठीक है, और जो बच्चे आज क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और वो आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि क्लासेस रेगुलरली होंगी अब, और क्लास को डेली ज्वाइन करना है। डेली का मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ओके, कब कब होंगी क्लासेस, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ लो यार, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है। ये कि सर ये चीज मेरे को नहीं आ रही है, आप मेरे को बता दो, है ना।
तो मैं आपको तुरंत वहां पे आपका डाउट क्लियर करूंगा। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। चैट में इसका आंसर करो, क्या होगा, ए बी सी और डी। अपना आंसर लिखो, ए बी सी और डी। गुड, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। देखो, क्वेश्चन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, तो आपका आंसर था बेटा 3 दिन, है ना। कब कब होंगी क्लास? मंगलवार, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, मंगलवार, गुरुवार, इसी को बोलते हैं वीरवार, है ना, और शनिवार। कब होंगी क्लासेस? 7 बजे से लेकर के, ठीक है बेटा, 8 बजे तक, ये होंगी आपकी क्लासेस। ओके, चलो, तो करेक्ट आंसर सी था। चलो बच्चों, एक और सवाल का आंसर करो आप लोग, और इसका भी आंसर करना है पोल सेक्शन में। इस बार मुझे सारे बच्चों का आंसर चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल्स में। चैट बॉक्स में आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। सर जी, विषय गणित। बेटा आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है, अगर आपको बताना ही था तो पोल से बताना है, ठीक है। ओके बच्चों, 10 सेकेंड और, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, तो जिन बच्चों ने अभी तक पोल्स का आंसर नहीं किया है तो वो आप आंसर कर सकते हो, ओके। चलो बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका लिख करके आंसर बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी और डी, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। प्रिंस कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, माइक बंद रखिए। तो देखो बेटा, सवाल में पूछा गया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, मैंने बताया भी था कि हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलो, अब कुछ जरूरी बातें जो कि आपको क्लास के दौरान करनी चाहिए, बिल्कुल ये चीजें करनी ही है आपको, ठीक है। तो कुछ बहुत ही जरूरी बातें, इसको आप देख लीजिए क्या है। तो पहला बात कि आपको शांत जगह पर बैठना है, ठीक है बेटा। आपको जो घर है ना, आपका जो घर है, उस घर में जो सबसे बेहतरीन जगह होगा जहाँ शांति होगी, है ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वहां पे आप बैठेंगे। मेरी बात समझ आ रही है?
वहां पे आपको चीजों को ठीक है पढ़ना है, वहां पे बैठ करके पढ़ाई करनी है। चलो दूसरा, कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर के बैठना। तुम एक बात बताओ, अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे, अब वो भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो कैसे काम चलेगा बेटा? तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी और पेन को ले करके बैठेंगे, ठीक है बेटा? कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चल सके। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ? क्लियर है? ओके। क्लास में रोजाना समय से आना है। समय क्या है मैंने आपको बता दिया, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। और तो और जो भी जरूरी बातें होंगी तो आप उसको नोट्स में, आप अपने नोटबुक में उतारेंगे, ठीक है? आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, उसको उतारेंगे, उसको नोट करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में वो चीजें क्या है, काम आ जाए आपके। या फिर अगर आप क्लास के दौरान नोट नहीं कर पा रहे हैं, तेजी से चीजें चलती जा रही हैं, तो क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप, ठीक है, उनका नोट्स बनाएंगे। उन्हीं स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से क्या बनाएंगे आप, नोट्स बनाएंगे। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके। सवाल पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया था चैट बॉक्स का यूज कैसे करना है, ठीक है? तो जो मैसेज वाला ऑप्शन है ना बेटा, उस चीज का आपको क्या करना है, यूज करना है, और उसके माध्यम से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। सारे आंसर्स का, ठीक है, जो भी मैं बोलूंगा क्वेश्चन या दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, उसका आंसर कहाँ पे देना है, पोल्स में देना है, ठीक है? अच्छा, गृह कार्य यानी कि होमवर्क, है ना? तो होमवर्क आपको नियमित रूप से डेली बेसिस पे करना है। जो भी आपकी क्लास के दौरान होमवर्क मिलेगा, डेली बेसिस पे उसको करना है आपको। अच्छा, फिर क्या है बातें, तो मोबाइल चार्ज रखना है, ठीक है? जैसे मान लो 7 बजे से लेकर के 8 बजे से, ठीक है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो आप क्या करोगे, इतने बजे के पहले तक आप अपने फोन को, है ना, आप अपने फोन को 100% चार्ज करके रखेंगे, ताकि क्लास करने में कोई भी परेशानी ना हो। और तो और घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। होता क्या है ना, कि घर में कई जगह पे सिग्नल बहुत अच्छा आता है ना, और कई जगह पे उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो हम लोग को सबसे बेहतरीन जगह पे बैठना है जहाँ पे नेटवर्क एकदम सही हो, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग क्लासेस को कर पाओ। अगर ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर नहीं आई तो एन टाइप करो, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके, ओके, गुड। जिन बच्चों को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, ओके? वेरी नाइस। चलो, अब देखो बेटा, क्लास में क्या क्या नहीं करना है ना? अभी तो हमने बात करा कि क्या क्या करना है, अब बात करेंगे कि क्या क्या नहीं करना है। सबसे जरूरी, अनम्यूट नहीं करना है। वो जो माइक वाला बटन था, ठीक है बेटा, वो जो माइक वाला बटन था ना, उसको आपको ऑन नहीं करना है, उसको हमेशा क्या रखना है, बंद रखना है। आई बात समझ बच्चों? उसको क्या रखना है, हमेशा बंद, ठीक है? चलो, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप कमेंट में पढ़ने के अलावा कुछ और बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है? 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास में बने रहना है, ठीक है? और इस बीच अगर आप क्लास को लीव करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? तो अगर आप अपनी अटेंडेंस लगवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्लास लीव करके नहीं जाना है। कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। तो अधूरा कैसे नहीं रहेगा, जब आप अपने सारे डाउट्स को पूछ लोगे, है ना? जितने भी डाउट्स हैं सबको सब पूछ लोगे, तो आपका कोई भी डाउट अधूरा रहेगा ही नहीं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो करनी थी और नहीं करनी थी। ये भी बातें आपको क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। क्लियर? ओके, गुड। बहुत ठीक है, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तब से आप लोग सोच रहे हो सर कुछ गणित का पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें किए जा रहे हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं, ओके?
तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा पहाड़ों के बारे में, टेबल्स के बारे में। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप सभी बच्चे लिखिए कि आपको कितना तक टेबल याद है, 5 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक या फिर 25 तक। और जो भी बच्चा बताएगा वो सही बताएगा, ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो ना। झूठ बोलोगे तो मैं तुरंत आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा कि चलो सुनाओ। एकदम सच सच बोलेंगे। कितने तक याद है आपको? 20 तक, 10 तक, ओके, 15 तक, ठीक है, 2 to 20, वेरी नाइस, ठीक है। किसी का कोई देखा देखी नहीं बोलेगा, सब लोग अपना रियल बताएंगे कि हाँ सर हमको इतना आता है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस आप सच सच बताओ कितना तक याद है? 20 तक, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 15, 20, 15, 20, कुछ बच्चे हाँ इस तरीके से बोल रहे हैं, ओके, वेरी नाइस। कुछ बच्चे 10 भी बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके है ना। मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, आप यहाँ पे सीखने आए हैं, आप यहाँ पे सीख करके ही जाओगे। चलो, तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा एक का पहाड़ा। आप बोलोगे सर क्या ये ट्रिवियल सी बात कर रहे हो, एक का पहाड़ा कौन सिखाता है? लेकिन नहीं, इसके पीछे का लॉजिक है ना, वो चीजें हम लोग सीखेंगे, है ना। देखो तो बेटा एक एकम एक होता है, सारे बच्चे जानते होंगे। एक दूनी दो, एक तिहाई तीन, एक चौके चार, एक बचे पांच, एक छक्के सात, सॉरी एक छक्के छह, एक सात सात, एक अट्ठे आठ, एक नवा नौ और एक दहा में 10। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात रह गई, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम लोग को वो सीखना है कि आखिर ये टेबल बना कैसे, है ना। आखिर ये टेबल बना कैसे, हम लोग को ये चीजें सीखनी है। अच्छा देखो, सबसे पहले एक को अगर आप सिर्फ एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा आंसर? 1 आएगा। और मान लो अगर 1 का गुणा 2 में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 को 2 बार जोड़ा गया होगा, तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप सीख पा रहे हो, जो गुणा है ना वो एक तरीके से जोड़ना ही है। जो गुणा है वो एक तरीके का क्या है? जोड़ है। बस आपको उतने टाइम से जोड़ना पड़ेगा। मान लो लिखा हुआ है 1 गुणे 7, इसका मतलब 1 को आपको कितने बार जोड़ना है बेटा? बताओ, 1 को कितने बार जोड़ना है, कितने टाइम से जोड़ना है बताओ? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। 6 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, कितने बार? अगर 1 गुणे 7 है तो चलो मैं बता देता हूं। जब आप 1 को 7 बार जोड़ोगे ना बेटा, 7 बार, तब जाके आपका आंसर आएगा। सात, यानी कि 1 को 7 बार जोड़ा गया है, तब जाके आंसर क्या आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। ठीक है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर। यस, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 7 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो एक बहुत जरूरी बात, एक बहुत जरूरी बात, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है? मान लो 1 का गुणा आप 15 में करवा रहे हो, तो आंसर जानते हो बेटा क्या होगा? 15 ही आएगा। इसी प्रकार अगर 1 का गुणा मान लेते हैं 200, ठीक है, 234 में करवा रहे हो, तो आंसर भी क्या आएगा? 234 एंड 234 ही आएगा। तो आपने पैटर्न क्या देखा? तो पैटर्न ये है कि 1 का गुणा किसी भी संख्या से करवाते हैं तो घूम फिर कर वही संख्या आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर 1 का गुणा, ठीक है, 500, ठीक है, 539 में कराया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? तो आप बता पाओगे? चैट बॉक्स में आंसर बताओ। 1 का गुणा 539 में 539, क्या होगा आंसर? 1 नंबर का क्या होगा आंसर बेटा? गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितने प्यारे बच्चे हो, सब लोग सही आंसर कर रहे हो ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे 1 का, ठीक है, 539 में, तो घूम फिर कर वही आंसर आएगा। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या कर लो, इसको नोट कर लो, ये कुछ जरूरी बात है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। ओके, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे दो का पहाड़ा, ठीक है। देखो बेटा, दो एकम दो होता है, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौका आठ, दो पच्चीस 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठी 16, दो नौ 18 और दो दामे 20। तो ये दो का टेबल है, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये कैसे बना होगा, फिर से वही वाला काम हम लोग जोड़ करके बनाएंगे। दो एकम दो, यानी दो को सिर्फ एक बार जोड़ा गया होगा। दो गुणे दो, यानी दो गुना चार होता है, यानी कि दो को कितने बार जोड़ा गया होगा बेटा, तो दो बार जोड़ा गया होगा, तब जाके उत्तर चार आएगा। अच्छा, अगर दो गुणे तीन है तो बताओ कितनी बार जोड़ा गया होगा दो को, अगर दो गुणे तीन है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कि अगर दो गुणे तीन है तो दो को कितने बार जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा उत्तर आ जाए। चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो आप सीख गए होंगे कि जोड़ भी एक तरीके का गुणा है या फिर गुणा भी एक तरीके का जोड़ है। अच्छा बेटा, एक चीज मैं और आपको सिखा देना चाहता हूँ। तुम देखो यहाँ पे, ये देखो दो के बाद चार लिखा है, चार के बाद छह लिखा है, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10। आखिर कितने का अंतर है, तो बेटा दो का अंतर है। दो में दो जोड़ोगे चार हो जाएगा, चार में दो जोड़ोगे छह हो जाएगा, छह में दो जोड़ोगे आठ हो जाएगा, आठ में जो ही दो जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में जो दो जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ना है ना। तो आप पहाड़ा बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, दो जोड़ करके। सपोज दैट तुमको दो एक कम दो आता है, अब बाकी चीजें भूल गई, मान लेते हैं भूल गई, ठीक है। कैसे बनाओगे तब, दो जोड़ करके बनाओगे, ठीक है। देखना मेरी बात, जिस भी चीज का पहाड़ा होगा उतना जोड़ना पड़ेगा। तो दो में दो जोड़ोगे क्या आएगा, चार, चार में दो जोड़ोगे तो छह, छह में दो जोड़ोगे तो आठ, आठ में दो जोड़ोगे तो 10, एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। क्या आपको ये वाली बात भी क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। वेरी नाइस, गुड। चलो अब अपने कॉपी में नोट करो या फिर हेडिंग लगाओ, सम संख्या। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। सम संख्या और विषम संख्या। चलो बच्चों, अपनी कॉपी में नोट करो इस चीज को। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है सम संख्या। क्या कोई बच्चा बता पाएगा चैट बॉक्स में कि क्या होता है सम संख्या? लिख करके बताओ किन संख्याओं को हम लोग सम। देखो, हर्ष चोपड़ा के नाम से एक बच्चा है, उन्होंने आंसर दिया, ठीक है। छोटा करके एक बच्चा है, इन्होंने भी आंसर दिया, ठीक। बाकी बच्चे, हाँ, सुनील कुमार के नाम से एक बच्चा है जो बता रहा है कि सर जो संख्या दो से डिवाइड हो जाए ना उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सुनील कुमार को भी है। ओके, वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो ऐसी संख्या है जो जो कि दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, दो से उनका भाग चला जाता है, तो उन संख्याओं को बेटा बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं सम संख्या। अगर मैं अंकों की बात करूं तो अंकों में कौन कौन सी संख्याएं सम है? तो देखो, दो है, ठीक है, चार है, छह है और आठ है।
हालांकि जीरो न तो सम होता है न विषम होता है, लेकिन अभी के लिए मान लो ठीक है कि जीरो सम होता है, लेकिन ये न तो सम होता है और ना ही विषम होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो ये जो रेड कलर से बना है ना बेटा, रेड कलर से ये जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी नंबर लिखे गए हैं, वो सब के सब क्या है, सम है। और ये जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं वे क्या है, विषम है। क्यों? क्योंकि ये तीन सॉरी ये दो से विभाजित नहीं होते, दो से नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर्स। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अगर वेरी नाइस। सिर्फ बेटा एक बार वाई टाइप करो, सिर्फ एक बार, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। गौरव कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, अदरवाइज आप क्लास से बाहर भी कर दिए जाओगे, ठीक है। मैं आपकी सॉफ्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अगर आपने बार बार वाई टाइप किया या क्लास में कुछ मिसबिहेव किया तो तुरंत आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। वाई टाइप करना है लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि अगर आप एक बार वाई टाइप कर देते हो ना, वो मेरे पास आ चुका है, इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ कि आपने वाई टाइप कर दिया। बार बार वाई टाइप करने से कोई सेंस नहीं बनाता बेटा, तो इस बात का ध्यान रखोगे आप। अभी के लिए हम लोग सीखेंगे 5 का पहाड़ा। तो देखो बेटा, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 बटे 40, 15 45 और 5 दामे 50, ठीक है। कैसे बन रहा है ये वाला टेबल? फिर से वही वाला काम जैसे हमने अभी को सिखाया था कि 5 एकम 5 है तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बेटा, 2 बार, तब जाके उत्तर 10। अब 5 गुणे 3 यानी 5 तिया 15 होता है, कैसे आएगा, इसको 3 बार जोड़ने पर आएगा, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें की गई है यहाँ पे, है ना, हर चीज आपको सिखाया गया प्रॉपर वे में। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ जरूरी सी बात जो कि अभी को हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या है, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुणन। ये चीजें मैं आपको बहुत पहले से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया गया है, 5 को 3 बार लिखा गया है, देखो 3 बार, तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणे 3, इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। इनका भी आंसर सेम आएगा, ठीक। देखो ध्यान से, कोई बच्चा माइक मत ऑन करो प्लीज, ठीक है। तो ये भी 15 और ये भी 15, 5 तिया 15। हाँ जी हाँ जी। अब देखो बच्चों, मैंने 1 का पारा सिखा दिया, 2 का पारा सिखा दिया और 5 का पारा सिखा दिया। हालांकि मैंने 3 का पारा नहीं लिखवाया, 4 का पारा भी नहीं लिखवाया, तो हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम लोग फिल करेंगे। तो चलो इसको फिल करते हैं। देखो 3 होता है, 3 दूनी 6, 3 तिक्के 9, 3 चौकी 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21, 3 बटे 24, 3 नवा 27 और 3 दाव में 30। 4 का पारा देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, 4 नवा 36, 4 दहा में 40। अब इस वाले पेज का बेटा स्क्रीनशॉट, एक से लेकर 5 तक का लिखा हुआ है, समझ में? समझ में? ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपको उसका उत्तर देना है चैट बॉक्स में। आप देना है बेटा चैट बॉक्स में, ठीक है। पहला सवाल, 3 गुणे 6 कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 18, 21, 28, 15। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सब लोग बताओ चैट बॉक्स में।
चलो बेटा बहुत बढ़िया, जिसको पहाड़ा याद होगा ना वो इस सवाल को बड़े आराम से कर ले जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है 3 छक कितना होता है, तो बेटा आंसर होता है 18। अब खोज लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो 15 है, ये आंसर गलत होगा। 28 है, गलत होगा। 21 है, ये गलत होगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 को 4 गुणे 8 कितना आएगा? 4 8 कितना होता है बेटा? उसी आंसर को चूज करना है। ठीक है, आप चाहो तो ABCD लिख सकते हो। अगर आप 32 34 या जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर वो चीज न लिखना चाह रहे हो तो ABCD करके आप भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। यस, ठीक है 32 सही भी बात है, क्योंकि जब आप 4 का मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो 4 8 होता है 32। खोज लो कौन सा आंसर करेक्ट है। सी वाला आंसर करेक्ट है। चलो बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन करके बताओ। 2 सत्य कितना होता है? बहुत बढ़िया, 14 होता है। ठीक है, सही बात है। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 4 गुणे 4 कितना आएगा आंसर? बहुत बढ़िया, 4 चौके 16 होता है। जिस बच्चे को टेबल याद है ना वो एकदम चुटकियों में करेगा ये सब सवाल। चलो 5वां सवाल, 5 गुणे 9 कितना होता है? ये उत्तर बताइए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो 5 9 45 होता है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो ये सारे सवाल आप सभी लोगों को समझ में आए? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। सारे सवाल आपको समझ में आए? अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तब मैं एक सवाल देता हूँ आप सभी लोगों को। अब मैं एक सवाल दूंगा और उसको आपको उत्तर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चलिए इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देना है। कहां पर? पोल सेक्शन में। सर एक बार और बताइए। सवाल आपका है 1 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 1278 यानी 1278। अब आपको आंसर चूज करना है कि ABCD में से कौन सा आंसर होगा। अब इसका आंसर कहाँ दे पाओगे? तो पोल सेक्शन में दे पाओगे। जैसे अभी मैंने सिखाया नहीं था कि पहले उस 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर 1 एक्टिव पोल आएगा, उस पर क्लिक करो तो एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, जो सही होगा उसको आंसर कर दो। वो प्रोसेस आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से। और मजेदार बात यह है कि अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है, वो भी करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर करिए। सर एक बार और बताना। ठीक है, अभी क्लास के बाद आप पूछना, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है बेटा,
क्लास के बाद जरूर से जरूर रुकना और मुझसे पूछना। सर एक बार और कैसे? बताना। बेटा बता तो रहा हूँ कि क्लास के बाद भी पूछ लेना, ठीक है। और रही बात इस क्वेश्चन पे डिस्कशन के बारे में, तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बच्चों, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, ठीक है। ओनली 10 seconds आर लेफ्ट, सो प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड मार्क योर करेक्ट आंसर, ओके। ओ वीडियो बंद कर। हाँ, ये बिट्टू कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, माइक अपना कैमरा बंद रखिए। बिट्टू कुमार, बिट्टू कुमार के नाम से जो भी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये सारी चीजें मत करिए, ये सारी हरकतें मत करिए, ठीक है। माइक बंद रखिए, कैमरा बंद रखिए। फिर से आपने ऑन करा, बेटा बंद रखो। बिट्टू कुमार के नाम से जो भी है। चलो अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि जब एक का किसी भी संख्या से, ठीक है बेटा, किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो हमारी संख्या लौट करके आती है। ये मैंने सिखाया था। यहाँ पे कौन सी संख्या है? यहाँ पे है 1278। तो सिंपल सी बात है, 1278 आ जाएगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो जल्दी से एन टाइप करो। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मुलाकात करेंगे, तब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे रुक करके मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और बाकी बच्चे जिनका कुछ भी डाउट नहीं है वो क्लास को लीव करके जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये क्लास ओवर हो चुकी है। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।